कूफा की सर्द रात थी। शहर खामोश था। एक कोने में कुछ साए जाग रहे थे। ये वे लोग थे जिनकी आंखों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बढ़ती मकबूलियत खटकती थी। उनका मकसद सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि हजरत अली के इल्म गैब और उनकी रूहानी बसीरत पर चोट करना था। भीड़ के बीच एक कसरती बदन का नौजवान खड़ा था जिसका नाम जैद था। उसे पैसों की भारी पोटली दिखाई गई। तुम्हें बस 1 घंटा मुर्दा होने का ढोंग रचना है, साजिश के सरदार ने फुसफुसाते हुए कहा। जैद पहले तो हिचकिचाया। मौत का नाटक करना उसे अपशकुन लगा, लेकिन सोने के सिक्कों की खनक ने उसके डर को दबा दिया। उसने सफेद कफन ओढ़ लिया और चारपाई पर लेट गया। उसे हिदायत दी गई, जब तक हम शहर की सरहद पार न कर लें, तुम्हारी पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। सुबह हुई। कूफा की गलियों में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं। साजिश करने वालों ने अपने चेहरों पर झूठे दुख के नकाब ओढ़ लिए थे। वे जनाजा उठाकर हजरत अली के पास पहुंचे। धूल उड़ रही थी और फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हजरत अली उस वक्त लोगों के बीच बैठे थे। जैसे ही जनाजा सामने आया, हवा का रुख बदल गया। साजिश करने वालों के दिल धड़क रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं जैद बीच में हिल न जाए, लेकिन जैद तो जैसे पत्थर बन चुका था। साजिश का सरदार धीरे से आगे बढ़ा और रुआसी आवाज में बोला, ए अली, हमारा यह साथी दुनिया छोड़ गया है। इसकी आखिरी मंजिल के लिए आप दुआ कर दें और इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दें। हजरत अली चारपाई के करीब आए। उन्होंने कफन की तरफ देखा, पर उनकी नजरें कपड़े के पार देख रही थीं। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। हजरत अली ने अपनी आवाज के पूरे जलाल के साथ पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि ये वाकई मर चुका है? झूठ बोलने वालों के माथे पर पसीना था, मगर उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, जी हां, ये मर चुका है। हजरत अली ने दोबारा वही सवाल किया, क्या तुम गवाही देते हो कि ये वाकई मर चुका है? साजिश करने वालों को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। पर लालच और नफरत ने उन्हें फिर झूठ बोलने पर मजबूर किया। हां, हम सब इसके मरने के गवाह हैं। जब तीसरी बार सवाल हुआ तो पूरी भीड़ की सांसें थम गईं। ये मुर्दा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। आप बस नमाज पढ़ा दीजिए, हम सब गवाह हैं। हजरत अली ने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाया। उन्होंने नमाज जनाजा शुरू की। कहते हैं कि उस वक्त परिंदे आसमान में रुक गए थे। नमाज के हर लफ्ज के साथ चारपाई पे पड़े जैद के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। नमाज मुकम्मल हुई। हजरत अली ने चारपाई की तरफ इशारा किया और बड़े सादे मगर वजनी लहजे में फरमाया, अब इसे ले जाओ। ये अब वैसा ही है जैसा तुम बयान कर रहे थे। उनके शब्दों में एक रहस्यमयी चेतावनी छुपी थी, जिसे साजिश करने वाले समझ न सकें। जब हंसी चीख में बदल गई, वे लोग जनाजे को कंधे पर उठाकर शहर से दूर एक वीरान कब्रिस्तान की तरफ ले गए। जैसे ही वे लोगों की नजरों से ओझल हुए, वे जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। उठो जैद,
उठो मेरे भाई। हमने अली को मात दे दी। सरदार ने हंसते हुए चारपाई पर हाथ मारा, पर कोई जवाब नहीं आया। चलो मजाक छोड़ो, सिक्के बांटने का वक्त आ गया है। दूसरे ने कफन को जोर से खींचा। जैसे ही कफन हटा, उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई और आंखों में दहशत समा गई। जैद की आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसकी धड़कनें खामोश थीं और उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। जो थोड़ी देर पहले जिंदा होने का नाटक कर रहा था, वो अब एक खौफनाक लाश में तब्दील हो चुका था। वे लोग पागलों की तरह वापस हजरत अली की तरफ दौड़े। उनके कपड़ों पर धूल थी और आंखों में खौफ के आंसू। मौला, हमसे खता हुई। वो तो जिंदा था, उसे बचा लीजिए। हजरत अली ने सुकून भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और फरमाया, तुमने उसे मुर्दा कहा। मैंने उसे मुर्दा समझकर दुआ की और अर्श वाले ने मेरी बात को सच कर दिया। मौत और खुदा के वलियों के साथ खेला गया मजाक कभी खाली नहीं जाता। साजिश करने वाले वहीं ढेर हो गए। उस दिक पूरे कूफा ने जान लिया कि जो इंसान अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है, उसकी जबान से निकला हर लफ्ज कायनात का फैसला बन जाता है।